गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। लेकिन सवाल यह है, जब युद्ध शुरू हो ही गया हो, तब सबसे पहले कौन कदम उठाता है? आज गीता के दूसरे श्लोक में संजय उसी प्रश्न का उत्तर देता है और हम समझेंगे कि संकट के समय इंसान का असली स्वभाव कैसे बाहर आता है। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंग में राजा वचनमब्रवीत। जैसा कि सभी जानते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, अर्थात धर्म के मामले में भी अंधा था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के विषय में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। यहां पर तीर्थ स्थान क्या है, यह हम आपको पहले श्लोक में बता चुके हैं। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में धृतराष्ट्र के प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था। अब संजय चाहता था कि उसका राजा अर्थात धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाए, और उसने धृतराष्ट्र को यह विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अब यहां पर सवाल आता है कि सेनापति द्रोणाचार्य कौन है और उन्हें सेनापति क्यों कहा गया? दरअसल द्रोणाचार्य महाभारत काल के महान गुरु और योद्धा थे। वे कौरवों और पांडवों दोनों के राजगुरु थे, और इन्होंने ही अर्जुन, भीम और दुर्योधन जैसे वीरों को धनुर्विद्या, युद्ध नीति और शस्त्र विद्या सिखाई थी। उन्हें सेनापति इसलिए कहा गया क्योंकि वे केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सेना को संगठित करने, युद्ध की रणनीतियां तय करने और मोर्चों को संभालने की अद्भुत क्षमता रखते थे। इसके बाद यहां इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है। फिर भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामान्यतः सेनापति राजा के पास आता है, लेकिन यहां दुर्योधन स्वयं युद्ध भूमि में सेनापति के पास गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्योधन राजनीति करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार भी उसके भय को छिपा नहीं पाया। संकट के समय कोई भी व्यक्ति कितना ही चतुर, शक्तिशाली या राजनीतिक क्यों न हो, उसका असली स्वभाव छिप नहीं पाता। डर, अहंकार और असुरक्षा तब सामने आ ही जाते हैं जब सामने सच्चाई, धर्म और संगठित शक्ति खड़ी हो। इसलिए जीवन में केवल चालाकी नहीं, धर्म, आत्मबल और सही मार्ग पर खड़े होने का साहस ही वास्तविक शक्ति है। और यहीं से कथा आगे बढ़ती है। पांडवों की सजी हुई अनुशासित सेना को देखकर दुर्योधन के मन में पहली बार असुरक्षा उत्पन्न होती है। अपनी विशाल सेना होने के बावजूद वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यहीं से भगवद गीता के श्लोक 3 की शुरुआत होती है, जहां शक्ति नहीं बल्कि मन की स्थिति सामने आती है। पश्यैता पांडुपुत्रान आमाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि द्रुपद कौन है। द्रुपद प्राचीन भारत के पांचाल राज्य के राजा थे। वे द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच गहरी शत्रुता हो गई। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में पांचाल पर विजय प्राप्त कर द्रुपद को पराजित किया, जिससे द्रुपद ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से द्रुपद ने यज्ञ कराया, जिससे उनके पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध में द्रुपद पांडवों के पक्ष में थे और कौरवों के विरुद्ध लड़े, और धृष्टद्युम्न वही था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उन्हें सौंपा गया, तब द्रोणाचार्य ने उसे अपने सभी सैनिक रहस्य सिखाने में कोई हिचक नहीं की। अब वही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से सीखी हुई उसी युद्धकला के आधार पर पांडवों की सेना की व्यूहरचना की थी। आगे बढ़ने से पहले यह भी जानना आवश्यक है कि व्यूहरचना का अर्थ क्या है। व्यूहरचना का अर्थ है युद्ध में सेना को एक विशेष रणनीति और योजना के अनुसार व्यवस्थित करना,
अर्थात कौन आगे रहेगा, कौन पीछे से रक्षा करेगा, रथी, घुड़सवार और धनुर्धर किस दिशा में खड़े होंगे, इस पूरी युद्ध व्यवस्था को ही व्यूहरचना कहा जाता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और किसी प्रकार का समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठें, क्योंकि दुर्योधन भली भांति जानता था कि द्रोणाचार्य केवल एक सेनापति नहीं बल्कि एक गुरु भी है, और गुरु का हृदय अपने शिष्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से कोमल होता है। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था, जिसने द्रोणाचार्य से ही दिव्य धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखी थी। यही कारण था कि दुर्योधन को यह भय था कि कहीं अर्जुन के प्रति स्नेह द्रोणाचार्य के निर्णयों को प्रभावित न कर दे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता हार का कारण बन सकती है, क्योंकि युद्ध भूमि में भावना नहीं बल्कि कठोर कर्तव्य और निष्पक्ष निर्णय ही विजय दिलाते हैं। इस प्रकार दुर्योधन गुरु को सावधान करने के बहाने उनके मन में यह स्पष्ट करना चाहता था कि यदि भावनात्मक दुर्बलता जाग गई तो वही कौरवों के विनाश का कारण बन सकती है। तो हमें यह सीखने को मिला है, बाहरी शक्ति से पहले मन की स्थिति प्रकट होती है। संकट के समय डर व्यक्ति को अपने पद से नीचे ला सकता है। जहां कर्तव्य और धर्म की बात हो, वहां मोह और भावनात्मक लगाव सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। ज्ञान देना आसान है, लेकिन निष्पक्ष होकर उसका सामना करना कठिन होता है। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं बल्कि मन के भीतर भी लड़ा जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने मन को स्थिर, निर्णयों को निष्पक्ष और कार्यों को धर्मपरायण रखना चाहिए, तभी सफलता और विजय सुनिश्चित होती है। और यहीं से गीता हमें अगले श्लोक की ओर ले जाती है, जहां शब्द केवल संवाद नहीं रहते बल्कि मन के भीतर छिपे भय, मोह और अहंकार का उद्घाटन बन जाते हैं।